हेलो फ्रेंड्स, आज हम बात करने वाले हैं बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक जो कि सीटीईटी, टीईटी, यूपी टीईटी और कर्नाटका टीईटी के जितने भी स्टेट के टीईटी के एग्ज़ाम होते हैं, सीटीईटी का एग्ज़ाम होता है, उसमें एक और दो सवालात पेपर फर्स्ट और पेपर सेकंड में पूछे ही जाते हैं। वो होते हैं ग्लैंड्स के ऊपर से और हार्मोन्स के ऊपर से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो हमारे जो दो एक्टिव सब्सक्राइबर हैं, साइमा खान जैदी, उन्होंने कहा था कि सर ग्लैंड और हार्मोन्स पर वीडियो बनाइए प्लीज़। तो फिर साइमा जी, आपके लिए ये वीडियो आपके सामने है। दूसरे हमारे जो एक्टिव सब्सक्राइबर है रुवाइदा मुल्ला जी, इन्होंने भी जो है कल ही कहा था कि सर सीडीपी में जो ग्लैंड्स पर क्वेश्चन पूछे जाते हैं उसकी भी वीडियो बनाइए प्लीज़। क्योंकि मैंने जब इसको सर्च करने की कोशिश की तो ऐसी कोई वीडियो मिली नहीं कि जहाँ पे हम लोगों को ग्लैंड और हार्मोन्स के ऊपर से एक बहुत अच्छी वीडियो मिल सके। तो मैंने कोशिश की है कि आप लोगों के लिए हार्मोन्स और ग्लैंड्स पर वीडियो बना सकूँ। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। फ्रेंड्स, आप लोगों को बता दूं कि हमारी बॉडी के अंदर दो टाइप्स के ग्लैंड्स पाए जाते हैं। एक होता है एंडोक्राइन ग्लैंड्स और दूसरा होता है एक्सोक्राइन ग्लैंड्स की एक्सोक्राइन ग्लैंड्स। हमारे जो सीडीपी के अंदर क्वेश्चन पूछा जाता है वो सिर्फ और सिर्फ एंडोक्राइन ग्लैंड्स के ऊपर से पूछा जाते हैं। तो सबसे पहले हम लोग एक शॉर्ट में देख लेते हैं कि एक्सोक्राइन ग्लैंड्स होता क्या है। देखिए फ्रेंड्स, ये वो ग्लैंड्स होते हैं जो हार्मोन्स रिलीज करते हैं। ठीक है, हार्मोन्स रिलीज करते हैं और वो हार्मोन्स हमारी बॉडी के बाहर निकल जाते हैं। आप लोगों ने देखा होगा कि हमारी बॉडी के बाहर जो है कभी कभी कुछ जूस के जैसा कुछ निकल जाता है या कोई ऐसा एंजाइम होता है जो बॉडी के बाहर निकल जाता है। तो उस एंजाइम को एक्सोक्राइन ग्लैंड्स रिलीज करने का काम करते हैं। इस पे से कोई सवाल पूछा नहीं जाता है सीडीपी के अंदर। सीडीपी के अंदर पूछा जाता है एंडोक्राइन ग्लैंड्स के ऊपर से। ये वो ग्लैंड्स होते हैं जो हार्मोन्स रिलीज करते हैं और वो हार्मोन्स हमारी बॉडी के अंदर प्रोड्यूस करते हैं, जिसकी वजह से हमारी बॉडी के फंक्शंस काम करते हैं। तो वो कौन कौन से ग्लैंड्स है उसको देखेंगे और कौन कौन से हार्मोन्स को रिलीज करते हैं उसको भी समझने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले देख लेते हैं कि ग्लैंड्स किसे कहते हैं और हार्मोन्स किसे कहा जाता है। देखिए फ्रेंड्स, ग्लैंड्स जो है हमारी बॉडी के अंदर छोटे छोटे स्मॉल ऑर्गन्स होते हैं जो कि हार्मोन्स को प्रोड्यूस करने का काम करते हैं। ठीक है, ये क्या करते हैं, हमारे जो बॉडी के अंदर जो हार्मोन्स बनाते हैं उसको जो है हमारे ब्लड के अंदर भेजते हैं और उनसे जो है स्पेसिफिक काम करवाते हैं, स्पेसिफिक जॉब करवाने का काम ग्लैंड्स करते हैं। ठीक है, अब देखिए एंडोक्राइन सिस्टम क्या होता है। तो ये जो है ग्रुप ऑफ ऑल दीज हार्मोन्स, जो कि हमारे बॉडी के अंदर जितने भी ग्लैंड्स होते हैं उनका जो ग्रुप होता है उसे हम कहेंगे एंडोक्राइनिक सिस्टम या एंडोक्राइनिक ग्लैंड्स कहा जाता है। ठीक है, हार्मोन्स की बात करते हैं। हार्मोन्स जो है हम एक तरीके से कह सकते हैं कि ये हमारी बॉडी के अंदर केमिकल मैसेंजर होते हैं जो कि ग्लैंड रिलीज करता है, ग्लैंड जो प्रोड्यूस करता है। इनका काम क्या होता है, ये क्या करते हैं, ब्लड के अंदर ट्रैवल करते हैं, डिफरेंट पार्ट्स ऑफ बॉडी के अंदर ट्रैवल करने के बाद ये हेल्प करते हैं हमारी बॉडी को। फॉर एग्जांपल जो है ये ग्रोथ कंट्रोल के ऊपर जो है इसमें हेल्प करते हैं, मेटाबॉलिज्म के अंदर हेल्प करते हैं, हमारे मूड के ऊपर इनकी जो है कंट्रोल होता है और रिप्रोडक्शन के अंदर भी ये हेल्प करने का काम करते हैं। इन शॉर्ट, हमारी बॉडी के अंदर जो स्मॉल ऑर्गन्स पाए जाते हैं जो हार्मोन्स को रिलीज करते हैं उसे ग्लैंड्स कहा जाता है। और हमारी बॉडी के अंदर जो केमिकल मैसेंजर के तौर पे काम करते हैं जिसे ग्लैंड्स प्रोड्यूस करते हैं उसे हार्मोन्स कहा जाता है। ठीक है, आगे देख लेते हैं। पहले पिट्यूटरी ग्लैंड्स की बात करते हैं। ठीक है, इसको एक नंबर पे क्यों रखा है मैंने, क्योंकि देखिए इसे जो है मास्टर ग्लैंड भी कहा जाता है। क्यों मास्टर ग्लैंड कहा जाता है, क्योंकि जितने अदर ग्लैंड्स होते हैं ना, ये उन लोगों से काम लेने का काम करता है। ये उन अदर ग्लैंड्स को बताता है कि आप लोगों को कौन सा काम और कब करना है और कब हार्मोन्स को रिलीज करना है। ये काम जो है पिट्यूटरी ग्लैंड का होता है। ये तमाम जितने अदर ग्लैंड्स है इनसे काम लेता है। ठीक है, अब ये जो पिट्यूटरी ग्लैंड है ये हमारे जो इसको कंट्रोल करने का काम जो है हाइपोथैलेमस नाम का एक ग्लैंड करता है, जो कि ये भी हमारी बॉडी के ब्रेन के अंदर पाया जाता है। ठीक है, अब ये क्या करता है, ये हेल्प करते हैं हम लोगों को हंगर को रेगुलेट करने के लिए, बॉडी टेम्परेचर को रेगुलेट करने के लिए और हमारे इमोशंस को कंट्रोल करने का काम जो है हाइपोथैलेमस कंट्रोल करने का काम करता है। ठीक है, अब ये पिट्यूटरी ग्लैंड जो है वो बहुत छोटा सा एक ग्लैंड होता है जो हमारे ब्रेन के अंदर पाया जाता है, जस्ट बिलो हाइपोथैलेमस के जस्ट नीचे पाया जाता है। जैसे पिक्चर के अंदर आप लोग देख रहे हैं, ये देखिए यहाँ पे जो है पिट्यूटरी ग्लैंड है और उसके जस्ट ऊपर जो है हाइपोथैलेमस ग्लैंड है। तो पिट्यूटरी ग्लैंड क्या काम करता है, जो अदर ग्लैंड्स है उनसे कब क्या काम और कब काम करना है और कौन से हार्मोन्स रिलीज करना है इसको बताने का काम करता है।
बात करते हैं पाइनल ग्लैंड की। तो देखिए ये पाइनल ग्लैंड जो है ये भी एक स्मॉल ग्लैंड होता है जो हमारे ब्रेन के अंदर ही पाया जाता है, जैसा कि पेट्रोटिड ग्लैंड पाया जाता है। ये कुछ इस तरीके से दिखाई देता है जैसे कि पाइन कॉर्न होता है ना, बिल्कुल वैसा ही नजर आता है। अब ये जो पाइनल ग्लैंड होता है ये एक हार्मोन रिलीज करता है जिसे हम कहेंगे मेलाटोनिन नाम का एक हार्मोन्स रिलीज करता है। अब ये मेलाटोनिन हार्मोन्स क्या करता है, ये हार्मोन्स जो है ये हमारी स्लीप और जो वेक साइकिल है यानी कि उठना और सोने का जो साइकिल है इसको कंट्रोल करने का काम करता है। यानी कि हम लोग देखिए हम लोग जो है रात में सोते हैं, सुबह उठते हैं, तो ये पूरा एक साइकिल चलते रहता है हमारी पूरी लाइफ के अंदर। तो मेलाटोनिन नाम का जो ये हार्मोन है जो पाइनल ग्लैंड रिलीज करता है ये हमारे इस स्लीप और वेक के साइकिल को कंट्रोल करने का काम करता है। और आपको बता दूं कि ये मेलाटोनिन नाम का जो हार्मोन है ये रात में ही रिलीज होता है। जब ये रात में रिलीज होता है तो तब हम लोगों को नींद का एहसास होता है, हम लोगों को ऐसा फील होता है कि हम लोगों को सोना चाहिए, और सुबह जो है ये रिलीज होना बंद हो जाता है जिसकी वजह से हम लोगों को ऐसा लगता है कि हम लोगों को उठ जाना चाहिए मॉर्निंग के अंदर। ठीक है, अब बात करते हैं थायराइड एंड पैराथायराइड ग्लैंड्स के बारे में। ठीक है, अब देखिए थायराइड ग्लैंड जो है हमारे बॉडी के जो नेक होता है ना उसके फ्रंट पर पाया जाता है। ये जो है जो हार्मोन्स रिलीज करता है इसकी मदद से जो है हमारा मेटाबॉलिज्म जो है कंट्रोल होता है और हम लोग जो एनर्जी को यूज़ कर पाते हैं, हमारी बॉडी के अंदर जो एनर्जी हम लोगों को मिलती है उसको यूज़ करते हैं विद द हेल्प ऑफ थायराइड का जो ग्लैंड होता है उसके जो हार्मोन्स रिलीज होते हैं। ठीक है, पैराथायराइड की अगर बात करते हैं ये भी एक स्मॉल ग्लैंड होता है, हमारे नेक के अंदर ही पाया जाता है। जस्ट जो थायराइड ग्लैंड होता है ना उसके बिहाइंड उसके पीछे जो है ये ग्लैंड पाया जाता है। दे कंट्रोल द कैल्शियम लेवल। अब देखिए पैराथायराइड जो है हमारे कैल्शियम लेवल को कंट्रोल करने का काम करता है। हमारी बॉडी के अंदर जो ब्लड्स होते हैं उसके अंदर जो कैल्शियम का लेवल होता है उसको कंट्रोल करने का काम पैराथायराइड करता है। ठीक है फ्रेंड्स, तो थायराइड और पैराथायराइड के ऊपर से भी इससे पहले क्वेश्चन पूछा जा चुका है, इसको अच्छे तरीके से समझ लीजिए। अगली बात करते हैं, अगले ग्लैंड की बात करते हैं थाइमस ग्लैंड की बात। थाइमस ग्लैंड जो है हमारे जो हार्ट होता है ना हमारे हार्ट के जस्ट ऊपर पाया जाता है। ठीक है, जस्ट ऊपर देखिए हमारा ये हार्ट है तो हार्ट के जस्ट ऊपर जो एक ग्लैंड होता है, छोटा सा ग्लैंड होता है जो कि एक ये बच्चों के अंदर बहुत ज़्यादा एक्टिव होता है। इसका काम क्या होता है, ये जो हार्मोन रिलीज करता है ये टी सेल्स को ग्रो करता है, टी सेल्स को ग्रो करने का काम करता है। जो हार्मोन्स रिलीज करता है वो टी सेल्स को ग्रो करने में हेल्प करता है, जिसकी वजह से हमारी बॉडी के अंदर अगर कोई डिजीज आती है, कोई मर्ज आता है तो उससे फाइट करने के लिए ये टी सेल्स बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। तो ये जो थाइमस ग्लैंड है ये हार्मोन्स जो रिलीज करता है वो टी सेल्स को ग्रो करने में हेल्प करता है। बच्चों के अंदर बहुत ज़्यादा एक्टिव होता है, हालांकि बड़ों के अंदर भी पाया जाता है लेकिन बहुत छोटे स्मॉल अमाउंट के अंदर जो है पाया जाता है। ये हमारे इम्यून सिस्टम को कंट्रोल करने में हेल्प करता है, हमारे इम्यून सिस्टम को बढ़ाने में हेल्प करता है। इस तरीके से हम कह सकते हैं कि थाइमस ग्लैंड जो है वो बच्चों में बहुत ज़्यादा एक्टिव होता है और इम्यून सिस्टम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। अगले ग्लैंड की बात करते हैं पेनक्रीज ग्लैंड की। ये देखिए हम ये ग्लैंड जो है हमारे स्टमक के अंदर, हमारे पेट के अंदर पाया जाता है। ये दो काम करता है ना, वर्क एज बोथ, दो काम करता है। एक तो एंडोक्राइन ग्लैंड के तौर पे काम करता है और दूसरा जो है डाइजेस्टिव ग्लैंड के तौर पे काम करता है। हमारे जो है पेट के अंदर पाया जाता है। ये इंसुलिन को प्रोड्यूस करता है, एक तो इंसुलिन प्रोड्यूस करता है और दूसरा जो है हार्मोन्स, और दूसरे हार्मोन्स को भी प्रोड्यूस करने का काम करता है जो हमारे ब्लड शुगर होता है उसको कंट्रोल करने में हेल्प करते हैं। ठीक है, तो हम कह सकते हैं कि पेनक्रीज जो है वो ऐसे हार्मोन्स को रिलीज करता है जो हमारे ब्लड शुगर को कंट्रोल करते हैं। ठीक है, इसी के साथ साथ ये जो हार्मोन्स रिलीज करता है ये हेल्प करते हैं हमारे फूड को डाइजेस्ट करने में, बहुत ज़्यादा हेल्प करते हैं क्योंकि ये स्पेशल जूसेस जो है स्पेशल हार्मोन्स को रिलीज करते हैं, इंसुलिन को रिलीज करने का काम करते हैं। बात करते हैं एड्रिनल ग्लैंड्स की। देखिए एड्रिनल ग्लैंड्स जो है ये हमारी किडनी के टॉप के ऊपर पाया जाता है। इसका लोकेशन क्या है, देखिए हमारी जो किडनी है, हमारी दोनों किडनी के टॉप के ऊपर एड्रिनल ग्लैंड्स पाए जाते हैं। ये क्या करते हैं, बहुत सारे हार्मोन्स को रिलीज करते हैं, लाइक एड्रिनलाइन ग्लैंड जो कि हमारे स्ट्रेस और डेंजर के अंदर जो है बहुत ज़्यादा एक्टिव हो जाते हैं। हम लोगों को बताते हैं कि स्ट्रेस कितना लेना चाहिए या अगर डेंजर साइन हम लोगों को दिखता है तो इसको जो है एक्टिव हो जाते हैं। कॉर्टिसोल नाम का एक हार्मोन रिलीज करते हैं जो कि हमारे जो शुगर है, ठीक है, उसको कंट्रोल करने का काम करता है और हमारे स्ट्रेस को जो है रिस्पॉन्स करने का काम करता है। इसी तरीके से एक हार्मोन और रिलीज करते हैं एड्रिनल ग्लैंड, ये होता है
एल्डोस्ट्रॉन नाम का एक हार्मोन रिलीज करता है जो कि हमारे ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करने का काम करता है। यानी कि ये हमारी बॉडी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, जो कि क्योंकि एड्रेनल ग्लैंड जो जो हार्मोन्स रिलीज करता है ये हमारी बॉडी को रिस्पॉन्स देता है, हमारे स्ट्रेस को कम करता है, हमारे ब्लड प्रेशर को कम करता है, और हमारा जो सॉल्ट बैलेंस होता है, बॉडी के अंदर सॉल्ट बैलेंस होता है, उसको भी मेंटेन करने का काम एड्रिनल ग्लैंड्स करते हैं। ठीक है, टेस्टिकल को देख लेते हैं जो मेल के अंदर पाए जाते हैं। देखिए ये सिर्फ और सिर्फ मेल के अंदर पाए जाते हैं, क्योंकि मेल जब रिप्रोडक्टिव ग्लैंड भी कहा जाता है इसको, ये हमारे स्क्रोटम में पाया जाता है। ठीक है, ये जो हार्मोन्स रिलीज करता है इसे हम कहते हैं टेस्टोस्टेरोन कहा जाता है, जो कि मेल के ट्रेड्स और स्पर्म प्रोडक्शन को कंट्रोल करने का काम करता है। ठीक है, इंपॉर्टेंट फॉर ग्रोथ ऑफ मसल्स, हमारी बॉडी के मसल्स को मेल की, ठीक है, मेल की बॉडी के मसल्स में इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, हेयर में इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। इसी तरीके से डीपर वॉइस में इंपॉर्टेंट रोल प्ले करने का काम टेस्टिकल नाम का जो हार्मोन्स है, और टेस्टिकल नाम का जो ग्लैंड है वो जो हार्मोन रिलीज करता है टेस्टोस्टेरोन, इसको जो है इसकी वजह से हमारी बॉडी के अंदर ये सब चीज़ें चेंजेस हम लोगों को देखने में मिलते हैं। बात करते हैं ओवरी की। फीमेल के अंदर जो है ये ग्लैंड पाया जाता है, फीमेल जो है रिप्रोडक्शन ग्लैंड भी कहा जाता है, लोअर टमी के एरिया में पाया जाता है, जो फीमेल के अंदर पाया जाता है। ओवरीज जो है एक हार्मोन रिलीज करती है जिसे एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन नाम का हार्मोन रिलीज करते हैं। ये बॉडी फीमेल बॉडी के अंदर जो है प्यूबर्टी, मेंस्ट्रुअल साइकिल और प्रेगनेंसी को कंट्रोल करने का काम करता है। ये सिर्फ फीमेल के अंदर पाया जाता है। बात करते हैं प्लेसेंटा की। प्लेसेंटा जो है एक टेम्परेरी ग्लैंड होता है जो कि सिर्फ फीमेल के अंदर प्रेगनेंसी के दौरान फॉर्म होता है, बनता है। ठीक है, ये जो हार्मोन रिलीज करता है ये सपोर्ट करता है बेबी के ग्रोथ के अंदर, जो कि माँ के पेट के अंदर जो बेबी होता है उसको सपोर्ट करने का काम करता है। किस तरीके से हेल्प करता है, तो मदर के पेट में जो बेबी होता है उसको जो ऑक्सीजन पहुंचाने का काम और फूड ट्रांसफर करने का काम प्लेस्टिना नाम का ये जो ग्लैंड है वो जो हार्मोन्स रिलीज करता है उसकी मदद से बच्चे को जो है खाना और ऑक्सीजन मिलता है। तो फ्रेंड्स, आई होप कि आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। कल मिलते हैं नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।